आ गया है, उसको अगर दवा खाने में सारवार के लिए लेके जाएगा तो पब्लिक उसको मार डालेगी, यानी दोनों तरफ से ड्राइवर ही मरेगा ना। वाहन चालकों की हड़ताल का असर, ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल का ये असर है कि पेट्रोल आजकल हमारे देश में इसी प्रकार के हालात बने हुए हैं। ट्रक ड्राइवर्स बहुत ही मैसिव रेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑल ओवर द इंडिया ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया है, स्ट्राइक शुरू हो गई है और इस वजह से बहुत ही अराजकता देखने को मिल रही है हमारे देश में, खास तौर से पेट्रोल पंप्स पर। देखिए, ट्रक्स को किसी भी देश का, खास तौर से भारत जैसे देश का जो सड़कों का देश कहा जाता है, उसे बैकबोन कहा जाता है नेशनल इकोनॉमी का। लेकिन अगर ट्रक्स नहीं चलेंगे, इस वजह से काफ़ी सारे इकोनॉमी है उसमें दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप्स पर बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर पैदा हो चुका है कि कहीं पेट्रोल की कमी ना हो जाए और उनकी गाड़ी बंद ना पड़ जाए। और भी बहुत सारी सब्जियों के रेट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो आखिर ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं और इतने मैसिव रेट पे न्यू ईयर के तुरंत बाद से ही, बीते कल से ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट ट्रक ड्राइवर्स के बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट्स में ट्रक के जो चलने के रेट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। यानी कि गुजरात में ही अगर देखा जाए तो 40% जो ट्रक्स न्यू ईयर से पहले चल रहे थे सड़कों पर, वो 40% कम हो चुके हैं। और बहुत सारे राज्यों में और भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकेले पंजाब में ही 7 लाख ट्रक आउट ऑफ रोड हो चुके हैं, यानी कि चल नहीं रहे हैं। और ट्रक ड्राइवरों के साथ साथ जो बस, प्राइवेट बसेस के ड्राइवर्स हैं और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो भी जुड़ चुके हैं। देखिए, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, जो अभी रिवाइज्ड हुआ है हमारा न्यायिक दंड संहिता, जो रिवाइज्ड हुई है भारत सरकार द्वारा, उसे नवीकरण किया गया है। उसमें जो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड हुआ करता था, उसे चेंज कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसी में एक मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया है, जिसमें स्पेशली हिट एंड रन केस के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। अगर आप पहले देखते थे तो हिट एंड रन केस में बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती थी भारत में, और लोग कब से क्वेश्चन भी कर रहे थे सरकार से, और सरकार से मांग भी कर रहे थे कि हिट एंड रन केस को मजबूत किया जाए, ताकि लोगों को इतनी आसानी से, जिस प्रकार से कोई भी गाड़ी कुचल कर चल जाती थी और उसके पे ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाता था, अगर किसी गाड़ी या ट्रक से टकरार हो जाता था, ट्रक ड्राइवर्स आसानी से जगह से भाग जाते थे, और गाड़ी वाला या किसी भी छोटी गाड़ी वाला या बाइक वाला, किसी के ऊपर भी अगर ट्रक चल जाए तो आराम से भाग जाते थे। अगर आप पहले देखिए, आईपीसी के अंडर अगर हिट एंड रन केस किस प्रकार से देखा जाता था, और एज कम्पेयर टू दोनों ही जो लॉज है इनका हम कंपैरिजन करेंगे एज कम्पेयर टू भारतीय न्याय संहिता, जो अभी न्याय संहिता भारत द्वारा लागू किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आईपीसी के अंडर। आईपीसी के अंडर देखा जाए तो इसके लिए कानून थे सेक्शन 279 के अंडर, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, और सेक्शन 304A। इसमें मेनली अगर आप पहले देखा करते थे, जब आईपीसी भारत में लागू हुआ करता था, तो 304A के अंडर ही हिट एंड रन केस में ज़्यादातर लगाया जाता था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि नज़रअंदाज करने की वजह से जो मौत हो जाती थी हिट एंड रन केस में, अमूमन उस ही सेक्शन के अंडर सज़ा दी जाती थी, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट होती थी 2 साल की। इसमें भी कई बार अगर देखा जाता था तो सेक्शन 302 यानी कि मर्डर चार्जेस लगाए जाते थे बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में, और अमूमन देखा जाता था कि इस प्रकार के चार्जेस लगते नहीं थे। इंटेंशनली देखिए, कोई भी एक्सीडेंट करता नहीं है। एक्सीडेंट अगर आप जा रहे हैं गाड़ी से, आप किसी को नहीं चाहेंगे कि मैं इसका एक्सीडेंट कर दूं, क्योंकि उसमें दोनों तरफ का नुकसान हो सकता है, आपका अपनी जान का भी, गाड़ी का भी, सामने वाली जान का भी, गाड़ी का भी, और पनिशमेंट भी हो सकती है। इसीलिए इंटेंशनली कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है। और इस बार भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो लॉज है उसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ कि सेक्शन 1042 के अंडर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर किस प्रकार से इसे यहाँ पर बताया गया है कि इफ अ पर्सन इज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन रैश ड्राइविंग, एस्केप द क्राइम सीन एंड फेल्स टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू पुलिस, तो इसके अंडर 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है। और इसी के साथ साथ दिया गया है सेक्शन 1041, इसमें दिया गया है कि अगर आप हिट एंड रन केस में या किसी एक्सीडेंट में पाए जाते हैं, लेकिन आप पुलिस को बता देते हैं, उस पर्सन का ट्रीटमेंट के लिए वहाँ रुक जाते हैं, पर्सन को हॉस्पिटल ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको सिर्फ 7 साल की सज़ा होगी। देखिए, कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट देखा जा रहा है यहाँ पर। अगर आप इंटेंशनली किसी का एक्सीडेंट नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपकी गलती से एक्सीडेंट हो गया है मान लीजिए, लेकिन फिर भी आप उसको किसी हॉस्पिटल तक इलाज के लिए ले जा रहे हैं,
फिर भी आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है अगर वो व्यक्ति मर गया है। तो देखिए बहुत ही खतरनाक कानून है। इसी वजह से ट्रक ड्राइवर्स ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो कहीं भी आप किसी भी सड़क पर चले जाए, अगर कहीं एक्सीडेंट ट्रक से और गाड़ी का होगा तो अमूमन ये कह दिया जाता है कि ट्रक वाले की ही गलती है। आप इस बात से को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हमेशा गिल्टी जो है वो ट्रक ड्राइवर्स को ही माना जाता है। इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स ज़्यादा टेंशन में आ गए। देखिए 5,000 10,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर उसे 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़े, चलो जुर्माना एक वक्त के लिए व्यक्ति कहीं से दे भी सकता है, लेकिन उसकी 10 साल तक की उसे सज़ा हो जाए तो उसके बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाएगा, उसकी परिवार कैसे पालन पोषण करेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आ रही है, इसलिए मैसिव प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स द्वारा। वैसे अगर देखा जाए तो AIMTC यानी कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो इंडिया के ऑल ओवर मोटर ट्रांसपोर्ट को देखता है, तो इसमें इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें पहले ही कह दिया जा चुका है कि 25% 25 या 27% जो है भारत में ट्रक ड्राइवर्स की कमी ऑलरेडी है। और इस प्रकार के अगर कानून को लाया जाएगा तो भारत में कौन ही ट्रक ड्राइवर बनना चाहेगा, इस प्रोफेशन की तरफ कौन ही जाना चाहेगा। इस वजह से भारत में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। इस प्रकार के अगर लॉज देखे जाए, सरकार ने इंटेंशनली देखिए बहुत ही अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो कानून है इसको तभी अच्छा माना जा सकता है अगर ये अच्छे तरीके से अप्लाई किया जाए। देखिए अगर आप हमारे देश में देखें तो किसी 2 कार्स का एक्सीडेंट होता है, उसमें ज़्यादा छानबीन की नहीं जाती है कि किसकी गलती है, किसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा छानबीन की नहीं जाती है। तो इसमें भारत में सिर्फ ये देखा जाता है कि इस गाड़ी ने इस गाड़ी को टक्कर मारी है। अगर इस प्रकार से ही देखा जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो बड़ी गाड़ी है उसको कम नुकसान हुआ होगा, छोटी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। और देखिए शहरों में तो काफ़ी हद तक ये लॉ अगर देखा जाए तो हो भी सकता है इम्प्लीमेंट, क्योंकि शहरों में CCTV कैमरा है, 2 गाड़ियाँ टकरा रही है तो देखा जा सकता है कि किसकी गलती है। लेकिन पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पर तीखे मोड़ है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ अच्छी स्पीड में आ रही है। मान लीजिए एक गाड़ी वाले ने ब्रेक मार भी दी है और दूसरी गाड़ी वाले की नहीं लगी है, तो वहाँ पर किसी प्रकार के कैमरे नहीं है और दोनों गाड़ियाँ ही टकराएगी आपस में, तो उसमें किसकी गलती निकल कर आएगी, कौन किस पर केस करेगा और कौन गिल्टी होगा कौन गिल्टी नहीं होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का देखा नहीं जाएगा कि कौन गिल्टी होगा कौन गिल्टी नहीं होगा, इसमें किसी की गलती निकल कर नहीं आएगी। ट्रक ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि अगर हमें मान लीजिए एक्सीडेंट उनसे हो भी जाता है तो उन्हें इंटेंशनली वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पर सड़कों पर वो ट्रक ड्राइवर्स को मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। गलती चाहे किसी की भी हो, अगर 2 गाड़ी ट्रक या गाड़ी का टक्कर हो जाए तो ट्रक वालों को भागना पड़ता है, वरना लोग उन्हें इंटेंशनली वहाँ पर मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। ऐसा कई केसेस में देखा भी गया है कि मॉब लिंचिंग की वजह से ट्रक ड्राइवर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, सिर्फ छोटे से कार एक्सीडेंट की वजह से या रोड रेज की वजह से। रोड रेज भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, 3-4 महीने के रेस्ट पे इसे रखा गया है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो चुका है इस लॉ पर, काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट होने के दौर पर बिल्कुल खड़ा है ये, लेकिन अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और भारत में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों का ये मानना है कि ट्रक ड्राइवर्स अगर ट्रक नहीं चलाएंगे तो पेट्रोल के टैंकर्स है वो नहीं पहुंच पाएंगे पेट्रोल पंप्स तक और पेट्रोल स्टेशंस तक, इसलिए पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी भारत में, और इसीलिए ये अराजकता फैल रही है। अभी तक ये प्रोटेस्ट है, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में ये देखा जा रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब देखना शुरू हो रहा है जिस प्रकार से अराजकता फैल रही है। मध्य प्रदेश में एक पेट्रोल पंप है जहां के नज़ारे कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के साए में अब पेट्रोल बांटा जाएगा। जी हां, पुलिस यहां पर अब हालत यह है कि पुलिस वालों को तैनात किया जा रहा है पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पर आ चुके हैं, किसी प्रकार की अराजकता या किसी को, इसलिए लोगों को पुलिस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। और ये मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल स्टेशन में देखा जा रहा है कि लोग भारी से भारी संख्या में आ रहे हैं। उनका ये लोगों का ये लग रहा है कि जिस प्रकार से स्ट्राइक चल रही है, कहीं पेट्रोल की कमी ना हो जाए भारत में और पेट्रोल स्टेशन में उनका काम ना रुक जाए। देखिए यहाँ पर सरकार को अब ज़रूर सोचना होगा इस पर। काफ़ी ज़्यादा सीनेरियो रहते हैं कार एक्सीडेंट में। देखिए कार एक्सीडेंट कोई भी इंटेंशनली नहीं करता है, बहुत रेयर केसेस में अगर देखा जाता है कि कोई इंटेंशनली कार एक्सीडेंट करता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सीनेरियो हो सकते हैं, कभी सड़क पर गाय आ सकती है, कभी कोई सड़क पर कोई लोग आ सकते हैं जिनको बचाने के चक्कर में
किसी गाड़ी वाले को टक्कर लग सकती है और बहुत सारे सिनेरियो इस पर बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस पर साफ ये लिखा गया है कि इफ़ अ पर्सन फाउंड गिल्टी, अगर पर्सन गिल्टी पाया गया तो ही उसे सज़ा मिलेगी, अदरवाइज उसे सज़ा नहीं मिलेगी। देखिए, ये तो बात ज़रूर है कि सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट करनी होगी, चर्चा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्रोटेस्ट इसी प्रकार से चले रहे तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में टोटल अगर देखा जाए तो 95 लाख ट्रक्स चलते हैं जो लाइसेंस ट्रक है, जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। अगर वो 95 लाख ट्रक में से अगर 50 लाख या 10 लाख 20 लाख ट्रक भी रुक जाए एक दिन में चलना, तो हमारे देश की एक जो इकोनॉमी है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। स्पेशली ये मार पड़ेगी पेट्रोल स्टेशंस में, क्योंकि पेट्रोल कंटेनर्स में ही पेट्रोल जाता है और सब्जी और भी कई ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा ट्रक्स प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल ज़्यादा रुक जाएगी। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि ट्रक्स को बैकबोन कहा जाता है हमारी नेशनल इकोनॉमी का। अगर आप इस पर ध्यान दें, अभी देखिए एक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है पीएम मोदी को और अमित शाह जी को भी कि इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट दोबारा से की जाए, इस पर सोच विचार किया जाए कि इस प्रकार के जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट किए जाए या नहीं किए जाए। क्योंकि अगर आप रोड एक्सीडेंट को देखिए तो एक बहुत अनसर्टेन चीज़ है रोड एक्सीडेंट। हमेशा ज़रूरी नहीं कि दोनों इंसान की गलतियों से ही रोड एक्सीडेंट हो जाए। कई बार आप देख सकते हैं कि कई बार मशीन भी ख़राब हो सकती है, गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, किसी की ब्रेक फेल हो सकती है, किसी की गाड़ी में कुछ और दिक्कत आ सकती है। तो अगर देखा जाए तो उसमें तो किसी की भी गलती नहीं रहेगी। जब एक मशीन पर इंसान का कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो उस इंसान की क्या गलती रहेगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं इस प्रकार के एक्सीडेंट में। अगर देखा जाए एक इंटेंशनली बहुत ही अच्छा मूव है सरकार का, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जा रहा है कि सरकार से बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है। हिट एंड रन केस में लोग इजीली इंटेंशनली भी कोई किसी को मार रहा है तो इजीली बच जा रहा है। कोई लोग फुटपाथ पे सोए गाड़ी उन पर ही चढ़ा रहे हैं। और ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ थी कि भारत में इसके खिलाफ सख्त नियम नहीं थे, लेकिन अब सख्त नियम आए हैं तो इस प्रकार के मैसिव प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए कि लोगों को या ट्रक ड्राइवर्स को, जो भी ड्राइवर्स है ऑल ओवर इंडिया, उनमें क्लियरिटी दे, इस सेक्शन के, इस लॉ के क्लियरिटी दे, उन्हें अंडरस्टैंड करवाए कि ये लॉ किस प्रकार से उनके साथ है या उनके खिलाफ है। ऑल ओवर इंडिया पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में ये प्रोटेस्ट थोड़ा हिंसात्मक हो गया था। पुलिस वालों और ट्रक ड्राइवर्स के बीच हिंसा हो गई थी। इसी प्रकार से अगर जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो इस प्रकार की हिंसा देखने को मिल सकती है हमारे देश में। आशा तो यही करेंगे कि इस प्रकार के लॉज में जो भी रेटिफिकेशन हो सकती है उसे किया जाए, और जो भी भारत के लोगों के या भारत के ट्रक ड्राइवर्स के हित में बात हो सकती है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और सरकार और ट्रक ड्राइवर्स के बीच जो मतभेद शुरू हो चुके हैं उसमें आम जनता को जो दिक्कतें हो रही है उसमें दिक्कतें ना देखने को मिले और ये सब जल्द से जल्द सही हो जाए। जय हिंद।